जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी, आप लोग जो जवान हैं, इस देश के सैनिक हैं, आप लोगों के रिगार्डिंग ही एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो कि है भारतीय सेना में नई प्रमोशन पॉलिसी। यानी कि साल में 2 बार बैठ सकती है बोर्ड। जैसा आप सब जानते हैं कि साल में 1 बार ही बोर्ड बैठता है, लेकिन इस प्रमोशन पॉलिसी के तहत 2 बार साल में बोर्ड बैठ सकता है। और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्यों चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका जानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारतीय सेना में प्रमोशन की जो पॉलिसी है उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आए हैं और क्यों लिए गए हैं वो चेंजेस। जहां तक सुनने में आ रहा है कि इसी महीने में यानी कि जनवरी के महीने में ही जो प्रमोशन पॉलिसी के प्रावधान किए गए हैं वो अप्लाई कर दिए जाएंगे। सेना के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक ये जो प्रावधान है इसलिए किया गया है ताकि सेना की जो अलग अलग आर्म और सर्विस में अगर कोई पीछे छूट गया है तो उसे बराबरी पर लाया जा सके। और साथ में ही प्रमोशन पॉलिसी में पहले के सारे कंफ्यूजन को हटाया गया है। यानी कि कई लोग कंफ्यूज होते थे प्रमोशन पॉलिसीज को लेकर कि पहली वाली मानी जाएगी या फिर दूसरी वाली मानी जाएगी, और कहाँ पर कौन सी प्रमोशन पॉलिसी लग रही है वो सेना में जो भी भर्ती हो रखे हैं या जो रिटायर्ड है उनको समझ में नहीं आती थी वो चीजें कि कौन सी प्रमोशन पॉलिसी कब लगाई जा रही है। तो वो सारी कंफ्यूजन हटाने के लिए ये इस चीज को लिया गया है और ये एक नई प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके अंदर सारे रूल्स होंगे और इसी पॉलिसी को फॉलो आगे अब किया जाएगा। और जो पहले की जो भी बनी हुई है उनको हटा दिया जाएगा ताकि आप सब लोगों के अंदर कंफ्यूजन ना आए इस चीज को लेकर। और अब जो पॉलिसी बनाई गई है वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि कम से कम 10 साल तक कोई बदलाव की जरूरत ही ना पड़े। और इसमें जो संगठन के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा गया है और सेना के सभी अधिकारियों की महत्वाकांक्षाओं का ख्याल भी रखा है। पहले 5 साल का जो डेटा है देखकर अनुमान लगाते थे कि कर्नल के और ब्रिगेडियर के कितने पद खाली हो रहे हैं और उस हिसाब से ही प्रमोशन दिया जाता था। लेकिन इसमें सिर्फ रिटायर होने वाले लोग ही नहीं बल्कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी मौका मिलेगा। इसमें त्रुटि का जो मार्जिन ज्यादा रहता था वो ओवर प्रमोशन हो जाते थे और इसमें नई रैंक में पोस्ट पाने के लिए वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जा रहा था और फिर हर प्रमोशन पर इसका असर दिख रहा था। और अब 3 साल में कितने पद खाली होंगे इसका अनुमान एक साथ लगाया जाएगा, जिससे त्रुटि की जो गुंजाइश है वो कम होगी और फिर प्रमोशन पाने के बाद पोस्टिंग होने में वेटिंग पीरियड भी कम होगा। तो ये खबर एक बहुत बड़ी सामने आई है प्रमोशन पॉलिसी को लेकर भारतीय सेना की। इसमें जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई, कितने सारे इसके बेनिफिट्स आएंगे अगर ये प्रमोशन पॉलिसी जारी हो जाती है। और खास करके जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट होती थी या फिर जितने भी इश्यूज सैनिकों को फेस करने पड़ते थे, उनको झेलनी पड़ती थी ये सारी चीजें, अब वो उनको नहीं झेलनी पड़ेंगी। और इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं, स्पेशली चाहे प्रमोशन पॉलिसी हो या फिर अग्निवीर स्कीम भी जो बनाई गई है उसके अंदर भी चेंजेस आने चाहिए इस तरीके के, ताकि और लोग उसके साथ जुड़ सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो अब चाहते नहीं है अग्निवीर के थ्रू जाना, क्योंकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस सब लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो कोई जाना नहीं चाहता है। तो जब तक जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार है, वो इन पॉलिसीज के अंदर सैनिकों के लिए कुछ चेंजेस नहीं लाएगी या फिर कोई नई पॉलिसी जिनसे उनको फायदा हो, अगर वो नहीं करेंगे ऐसी चीजें तो सैनिक एक आना चाहेगा ही नहीं भारतीय सेना में। भारतीय सैनिक जो थे इस टाइम पर उनकी सिचुएशंस ऐसी सरकार क्रिएट कर रही थी कि वो छोड़ कर जा रहे थे। बहुत से सैनिक अब तक अभी हाल ही में कुछ इतने ज्यादा हजारों लाखों में संख्या है कि सैनिक छोड़कर गए हैं। तो इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही सरकार कहीं ना कहीं से कुछ स्कीम्स में चेंजेस ला रही है या पॉलिसीज ऐसी ला रही है जिससे सैनिकों को फायदा हो सके। और ये प्रमोशन पॉलिसी अब भी हाल ही में बहुत बड़ी खबर आई है इसको लेकर कि इतनी बड़ी इसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। अब आप जो सैनिक हैं इस देश के, भारतीय सेना में जो आप लोग हैं जिन्होंने सेना में रहे हैं, जिन्होंने देखा है, आप उनकी फैमिलीज में से हैं, तो आप लोग जरूर ये कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये प्रमोशन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस मैंने बताए हैं, जो लाए गए हैं, वो ठीक लगे हैं या नहीं। क्योंकि वो मैटर करता है, सरकार के चेंजेस लाना से ज्यादा मैटर करता है आपके ऊपर उन चेंजेस का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, आपको वो चेंजेस सही लगे हैं या नहीं। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा ताकि सबको इस चेंजेस के बारे में पता चल सके और इस पॉलिसी के बारे में पता चल सके। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।